दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज हम बात करेंगे नवग्रह दोष निवारण से संबंधित, क्योंकि मेरे मित्र यह नवग्रह आपके जीवन में तहलका मचा कर रखा है और आपके जीवन काल में लगातार परेशानियां चल रही है। एक परेशानी आपके घर से बाहर निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जीवन में कलह और कलेश मचा हुआ है। परिवार के जो सुख शांति है वह छीन रखा है यह नवग्रह ने, और आपको इस नवग्रह ने अनेकों हालात से गुजार रहे हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत में लगातार डाल रहे हैं। आपके हाथ से रुपया और पैसा लगातार निकलती जा रही है और कर्ज आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है। जीवन में किसी भी प्रकार की शांति नहीं दिख रही है। आपके जीवन काल में अशांति प्रवेश कर चुका है। आपके जीवन काल में प्रतिदिन एक नई परेशानियां प्रवेश कर रही है। तो इन्हीं नवग्रह के वजह से आपके जीवन बर्बाद हो रहा है और आपको अनेकों प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनेकों प्रकार के मुसीबत, अनेकों प्रकार के दुर्घटना से आपको आमना सामना होना पड़ रहा है। तो मित्रों, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के उपाय के बारे में हम आज विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मेरे मित्र सभी की बस की बात नहीं है कि वह नवग्रह पूजन कराए, पितृ पूजन कराए, कालसर्प दोष पूजन कराए। तो आज हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि आप घरेलू उपाय करके अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं और उससे पॉजिटिव फल या सकारात्मक फल आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए हम कार्यक्रम में जानते हैं नवग्रह के बारे में, इनके शांति के उपाय के बारे में। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें या जय शनिदेव अवश्य लिखें मेरे मित्रों, या जय काल भैरव अवश्य लिखें। तो मित्रों चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, लेकिन मेरे मित्रों कम से कम 5 लोगों को आप अवश्य शेयर करें ताकि काल भैरव आपके जीवन में शांति बनाए रख सके, माता कामाख्या आपके जीवन में शांति बनाए रख सके और आपके जीवन को सोने पे सुहागा रख सके। तो मित्रों पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए आपको कौन से उपाय करनी है, क्योंकि मेरे मित्र सूर्य ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए रविवार के दिन बेल की जड़ को सोने की ताबीज में गुलाबी धागे के सहारे हाथ में धारण कर लें। आपको सूर्य ग्रह से, सूर्य दोष से आपको निवारण प्राप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए रविवार के दिन बेल की जड़ को सोने की ताबीज में भर लें और उसे गुलाबी रंग के धागे में पहन लें। इससे सूर्य दोष जो है वह समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे चंद्र दोष का। चंद्र दोष निवारण के लिए सोमवार के दिन सफ़ेद ऊन के धागे में खिरनी की जड़ धारण कर लें। चंद्र दोष निवारण के लिए सोमवार के दिन सफ़ेद ऊन के धागे में खिरनी की जड़ धारण कर लें। इन दोष से यानी चंद्र दोष से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। सूर्य दोष का जो जैसे आपको मुक्ति प्राप्त करना है, जैसे सूर्य दोष के बारे में मैंने बता दिया, चंद्र दोष के बारे में मैंने बता दिया, ये दोनों उपाय कर लेना है। अब हम बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। और मंगल दोष यानी मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ सोने के ताबीज में भरकर और लाल धागे की सहायता से यानी लाल धागे में उसे पहन लें। इससे आपके जीवन काल में जो मंगल दोष है, जो आपके जीवन काल में परेशानियां चल रही है, शादी विवाह की परेशानियां चल रही है, रुपया पैसा की जो परेशानियां चल रही है, सभी समाप्त होगा। अब हम बात करेंगे मेरे मित्र बुध दोष के बारे में। और बुध ग्रह की शांति के लिए आपको बुधवार के दिन हरे धागे द्वारा विधारा की जड़ चांदी की ताबीज में भरकर धारण करें। बुध दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगा और जीवन में सफलता की ओर आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि मेरे मित्र बुधवार यानी बुध ग्रह जो है वो गणेश भगवान को अर्पित है। तो यह उपाय आप अवश्य कर लें।
मित्रों, हम बात करेंगे बृहस्पति दोष के बारे में। बृहस्पति दोष का जो निवारक है वह गुरुवार को केले की जड़ अथवा हल्दी या नारंगी की जड़ पीले धागे से सोने की ताबीज में डालकर पहन लें। बृहस्पति दोष से आपको कैसे छुटकारा प्राप्त होगा, इसके लिए आपको गुरुवार को केले की जड़ अथवा हल्दी या नारंगी की जड़ पीले धागे से जो है सोने की ताबीज में डालकर पहन लें। यानी केले की जड़ अथवा हल्दी या नारंगी की जड़ सोने की ताबीज में से भर लें और पीले धागे में पहन लें। बृहस्पति दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होते ही धन दौलत की अंबार लगेगी। शादी विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है उनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा और जल्द ही शादी विवाह होगा। संतान की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है तो बृहस्पति दोष के कारण से नहीं हो रही है, इनसे भी छुटकारा प्राप्त होगा। आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, नौकरी प्राप्त होने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि आप बहुत मेहनत करते हैं और किसी न किसी कारणवश से यह छूट जाता है। 1 नंबर 2 नंबर या किसी कारणवश से बार बार आपको निराशा हाथ लगती है, तो यह उपाय आप कर लें। इनसे गुरु का दोष जैसे ही समाप्त होगा झटपट आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह कार्य अवश्य करें। हम बात करेंगे शुक्र दोष के निवारक के लिए। तो शुक्र ग्रह की शांति के लिए सरपंखा की जड़ शुक्रवार के दिन श्वेत धागे की सहायता से आप उसे धारण कर लें। सोने के ताबीज में अगर हो तो बेहतर होगा। तो मित्रों, सरपंखा की जड़ को शुक्रवार के दिन आप सोने के ताबीज में भरें और श्वेत धागे में पहन लें। अन्न धन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, घर में जो कलह और कलेश हो रही है, परिवार में जो तांडव मचा हुआ है, उनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगी और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे मेरे मित्र शनि दोष के बारे में, जो कि आपके कुंडली में बहुत गहरे स्तर से पड़ा हुआ है। और शनि ग्रह को शांति करने के लिए शनिवार के दिन काले रंग के धागे में जो है कि बिच्छुआ की जड़ को रांगे की ताबीज में भरकर पहन लें। रांगे की ताबीज बनवा कर लाएं और बिच्छू पेड़ की जड़ शनिवार के दिन उसमें डालकर आप पहन लें। शनि ग्रह से, शनि दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे मेरे मित्रों, तो शनि ग्रह जीवन में आस्तीन का सांप बनकर आपके घर के अंदर, आपके कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की परेशानी हो रही है और आपको नाच नचा कर रख दिया है। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह शनि की वजह से हैं और शनि का कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण से आप नए वाहन खरीदते हैं तो किसी न किसी कारणवश से स्क्रैच हो जाता है, बड़ी दुर्घटना में ख़त्म हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। आप कोई नए कार्य को प्रारंभ करते हैं तो बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। आप सही कार्य करने के रास्ते पे चलते हो लेकिन आपके हाथों गलत हो जाता है। आप हमेशा आप अच्छाई करते हो लेकिन वह बुराई में बदल जाता है। आपके जीवन काल में परेशानियों का दौर सालों साल बना हुआ रहता है और यह परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। तो मित्रों, यह शनि का बहुत बड़ा कुप्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ा हुआ है, तो यह उपाय आप अवश्य कर लें। और शनि से छुटकारा पाने के लिए एक बार आप शनि मंदिर में जाकर छाया दान करें। कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई को देखकर कटोरी सहित शनि मंदिर में दान कर दें। जीवन भर शनि का कुप्रभाव आप पे खत्म हो जाएगा और सकारात्मक फल आपको प्राप्त होने लगेगा। अब हम बात करेंगे मेरे मित्रों राहु दोष के बारे में। और राहु के दोष बहुत ही खतरनाक होता है। नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं कि राहु और केतु, राहु और केतु बहुत ही भयानक होते हैं। तो राहु दोष के निवारण के लिए आपको लोहे की ताबीज में आपको सफ़ेद चंदन की जड़, लोहे की ताबीज में सफ़ेद चंदन की जड़ को जो है कि आप नीले धागे द्वारा प्रयोग करें। लोहे की ताबीज में सफ़ेद चंदन की जड़ डाल दें और उसे पैक करके नीले धागे के सहारे आप उसे पहन लें। अब हम बात करेंगे केतु दोष से छुटकारा पाने के लिए।
तो केतु ग्रह जो है ये भी बहुत खतरनाक माने जाते हैं। तो केतु ग्रह की शांति के लिए आपको अश्वगंध की जड़ गुरुवार के दिन चांदी के ताबीज में डालकर नीले धागे से अपने दाहिने हाथ में धारण करें। इनसे आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त होगा मेरे मित्रों। तो मित्रों यह बहुत ही सटीक उपाय है, इनसे आपके जीवन संवर जाएगा, क्योंकि नवग्रह आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां डाल रखी है। क्योंकि यह नवग्रह बहुत सारे आपको दर्द और पीड़ा लगातार दे रही है। क्योंकि मेरे मित्रों जब तक आपकी उम्र थी तब तक आप में सहन करने की क्षमता थी, लेकिन अब आपके अंदर इन दर्द को सहने की क्षमता नहीं है। तो आप धीरे धीरे इन उपायों से अपने जीवन में सकारात्मक फल को प्राप्त कर सकते हैं। हर जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है इनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगी। तो मित्रों आप अगर यह कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नवग्रह पूजन भी करा सकते हैं, इनसे भी शांति होगी। तो नवग्रह पूजन कराने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नाम, गोत्र, स्थान और जन्म की तारीख। तो मित्रों मेरे द्वारा पूजा कर दी जाएगी, वो सही हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,